हिंदुस्तान पहुंचे हैं। यूक्रेन से जब वो पोलैंड पहुंचे और पोलैंड से जब वो हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। सुनिए। Red Crosses and also the Indian Embassy in Ukraine. We are the students of SUNY State University. After this 14 days of miserable war and wait, we are already reached the Poland. In this situation, we want to thank the people and government of Ukraine, the government of India, the Indian World Forum, Red Crosses, and also the Indian Embassy in Ukraine. For making this operation Ganga successful, we also want to thank our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for making this much effort for taking us safely back to India. भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! और यूक्रेन में इस वक्त के हालात क्या है, वॉर 25 के जरिए आपको हम दिखाते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। यूक्रेन की मारियोपोल में रूस की सबसे विध्वंसक एयर स्ट्राइक, बच्चों के अस्पताल पर गिराए कई बम, चिकित्सा संस्थान पूरी तरह से तबाह। मारियोपोल में अस्पताल पर रूसी स्ट्राइक पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने किया ट्वीट, लिखा कब तक आतंकवाद की अनदेखी करेगी दुनिया, फौरन फ्लाइंग जोन बंद करो, हत्याओं को बंद करो, रूस के पास शक्ति है लेकिन लगता है इंसानियत नहीं। यूक्रेन रूस की जंग पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने जारी की रिपोर्ट, रूस के हमलों में यूक्रेन के 516 नागरिकों की मौत जबकि 908 से ज्यादा के घायल होने की खबर। रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त मिसाइल अटैक के बाद सड़क पर कई फीट तक गड्ढा हो गया। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने हंगरी के पीएम से बातचीत की, यूक्रेन हंगरी सीमा से 6000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद के लिए पीएम मोदी ने हंगरी के पीएम का धन्यवाद किया। सूबे में फंसे सभी छात्र सुरक्षित पोलैंड पहुंचे छात्रों ने पीएम मोदी और भारतीय दूतावास को धन्यवाद कहा। जर्मनी ने युद्ध में शामिल होने से इंकार किया, जर्मन चांसलर ने कहा कि यूक्रेन में वॉर प्लेन नहीं भेजेगा जर्मनी। जंग के 14वें दिन रूस को एक और झटका, नेस्ले ने रूस में निवेश खत्म करने का ऐलान किया, रॉयटर्स के हवाले से खबर। यूक्रेनी सेना की युद्ध नीति का नया वीडियो सामने आया, मारियोपोल में रिहायशी मकानों की छतों से यूक्रेनी सेना रूस के टैंकों को निशाना बना रही है, टैंक रोधी प्रणाली का किया जा रहा इस्तेमाल। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑरबान से फोन पर बात की, यूक्रेन में फंसे 6000 भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए हंगरी के पीएम का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूटीन ब्रीफिंग, जेलेंस्की ने रूस के सैनिकों की अपील पर कहा, आपके पास अभी भी जीवित रहने का मौका है। जंग के 14वें दिन यूक्रेन का रूस को करारा जवाब, दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेन सेना ने तबाह किया स्लैट कवच वाला रूसी टैंक। यूक्रेन की टेंशन बढ़ाने वाली खबर, यूक्रेन के 12 शहरों पर रूस का एक साथ कर सकता है हमला, भीषण मिसाइल अटैक, रूसी हमले को लेकर यूक्रेन में अलर्ट जारी। रूस के खिलाफ जंग में ब्रिटेन यूक्रेन को मुहैया कराएगा स्टारस्ट्रिक हाई वेलोसिटी वैन, पोर्टेबल एंट्री एयरक्राफ्ट मिसाइल, ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने किया ऐलान। कीव में यूक्रेनी सेना ने रूस के फाइटर जेट Su-27 को मार गिराने का किया दावा, रूसी पायलट की भी मौत का दावा, यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की तस्वीरें। यूक्रेन के शहरी इलाकों में रूस में हमले किए और तेज, कीव के कई रिहायशी इलाकों में रूस ने दागे मिसाइलें, भारी नुकसान की आशंका। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का दावा, अगर युद्ध और लंबा चला तो रूस यूक्रेन हमले और तेज करेगा। यूक्रेन में सीज फायर को लेकर कल यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलेंगे, तुर्की में होगी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बात। यूक्रेन के मारियोपोल में एक दुकान से लोगों ने खाने पीने की चीजों की लूटपाट की, स्टोर का गेट तोड़कर लोग खाने का सामान उठा लेते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा, युद्ध में रूस लगातार स्कंजर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा, यूक्रेन के क्रामाटोरस्क में इस्कंदर मिसाइल के टुकड़े मिलने के बाद यूक्रेन ने यह दावा किया। पोलैंड और अमेरिका से जेलेंस्की का
की अपील, युद्ध में यूक्रेन की मदद करें, हमें फाइटर जेट और हथियार दे इस वक्त, हम युद्ध के मैदान में है, हमारे पास वक्त नहीं है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रशियन आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के आर्मर व्हीकल्स को उड़ा दिया। रूसी आर्मी पर यूक्रेन ने ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया। क्रीमिया को लेकर रूसी सेना का बड़ा दावा, रूस ने कहा कि क्रीमिया और उसके सीमावर्ती इलाकों पर उसका कब्जा है। सूमी की तरफ बढ़ रहे रूसी काफिले की यूक्रेन ने उड़ा दिया। हमले के बाद कई टैंक्स और गाड़ियां खाक हो गई। सूमी के कई इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया। रूस के खिलाफ लड़ रहे सैनिकों का जेलेंस्की ने मनोबल बढ़ाया। सैनिकों से बोला, आप रूस से डट कर मुकाबला कर रहे हैं, हम तब तक रूस के खिलाफ लड़ेंगे जब तक अपनी जमीन वापस नहीं ले लेते। हम लड़ेंगे, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। यूक्रेनी सैनिक ने किया रूसी सेना की 2B16 बंदूकों पर कब्जा। बंदूकों के रख रखाव को लेकर यूक्रेनी सैनिक ने रूस पर कसा तंज, कहा इनका रख रखाव घटिया है। अमेरिका के प्रतिबंधों पर रूस का पलटवार, रूस ने कहा अमेरिका ने रूस के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा की, अमेरिका को इसका जवाब मिलेगा। खैरसौन में रूसी सैनिकों को विरोध करते दिखे यूक्रेनी नागरिक। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए रूसी सैनिकों ने केमिकल स्प्रे किया, कैमरे में कैद हुई हरकत। रूसी सेना ने लगाई यूए नेशनल गार्ड से पकड़े गए हथियारों की नुमाइश। ज़ापोरिजिया परमाणु प्लांट से कब्जे में ले गए थे ये सभी विध्वंसक हथियार। रूस को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में यूक्रेनी नागरिक। कीव के एक कार गैराज में बनाए जा रहे हथियार, मशीन गन और बंदूकें तैयार की जा रही है। यूक्रेन के इरपिन शहर को चारों तरफ से रूसी सेना ने घेर कर रखा है। शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है रूसी सैनिक। इरपिन में रूसी फौज को रोकने के लिए यूक्रेन ने लगाया जगह जगह पर ब्लॉकेज। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी एजेंसियों का बड़ा दावा, रूस अगले 72 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा। 14 दिन से कीव पर कब्जे की कोशिश में है रूस। यूक्रेन के खिलाफ और आक्रामक हुआ रूस। यूक्रेन के आम लोगों पर भी रूस लगातार बरसा रहा बम। इरपिन में आम लोगों पर बम बरसाते कैमरे में कैद रूसी विध्वंसक विमान। रूसी हमले के डर से यूक्रेन की राजधानी कीव में पसरा सन्नाटा। राजधानी कीव की सड़कों पर लोग नजर नहीं आ रहे। कीव पर रूसी एयर स्ट्राइक का अलर्ट जारी। यूक्रेन के खार्किव पर रात भर रूस ने बरसाए बम। खार्किव के दरगाची शहर में पूरी रात की बमबारी। रिहायशी इमारत पर हवाई हमले में 7 साल के एक बच्चे समेत 2 की मौत। यूक्रेन भी जंग में रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। खार्किव के बलाकिल्या में यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो पर किया अटैक। हमले में एनुमिशन डिपो में हुआ जबरदस्त धमाका। रूस पर विध्वंसक हमले का वीडियो आया सामने। रूस ने खार्किव में रिहायशी इलाके में मिसाइल दागी। अटैक के बाद इमारत में जोरदार धमाका। सीसीटीवी में कैद हुई अतरक की तस्वीरें। यूक्रेन का रूस पर सनसनीखेज आरोप। रूस भाड़े के आतंकियों से कीव पर हमला कराना चाहता है। रूस ने प्राइवेट मिलिट्री कंपनी लीगा को दिया आतंकवादियों का ठेका। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने TV9 भारतवर्ष को दी जानकारी। चेचन रिपब्लिक के प्रमुख का दावा, रूस की तरफ से लड़ने को तैयार चेचन के लड़ाके। हजारों चेचन फौज का वीडियो शेयर किया। यूक्रेन पर रूसी सेना का जबरदस्त रॉकेट अटैक। यूक्रेन के कब्जे वाले डोनबास इलाके में रूसी सेना ने किए हमले तेज। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को मिसाइल से उड़ाया। यूक्रेन ने एंटी टैंक मिसाइल से रूसी सेना पर किया हमला। यूक्रेन के हमले का ड्रोन वीडियो आया सामने। यूक्रेन के ओपरसडवोडकी में रूसी काफिले पर हमला। रूसी सैनिकों का यूक्रेन ने ताबड़तोड़ बम बरसाया। कई बख्तरबंद गाड़ी हमले में तबाह। यूक्रेन के अटैक के बाद रूसी टैंक और गाड़ियां पीछे हटी। युद्ध में यूक्रेन ने रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का किया दावा। साथ ही रूस के 317 टैंक्स, 1070 सैन्य वाहन, 81 हेलीकॉप्टर, 49 प्लेन और रूस के 60 फ्यूल टैंक्स को भी उड़ाया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो देशों की वॉर एक्सरसाइज का वीडियो जारी। वॉर एक्सरसाइज में नाटो रिस्पांस टीम ने दिखाई ताकत।
यूक्रेन के इरपिन में रूस का जबरदस्त मिसाइल अटैक। हमले के बाद खंडहर बना पूरा शहर। घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे यूक्रेनी सैनिक। रूसी हमले के डर से सुरक्षित स्थानों की ओर ले जा रहे हैं लोग। यूक्रेन फतेह के लिए रूस ने बेलारूस में तेज की तैयारी। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। मिन्स्क हवाई अड्डे पर रूसी हेलीकॉप्टर्स का बड़ा जखीरा नजर आ रहा। जमीनी जंग के बीच अब रूस यूक्रेन में तेज हुआ साइबर अटैक। रूस के साइबर अटैक के जवाब में यूक्रेन भी रशियन साइट को लगातार कर रहा है। पुतिन के अगले संभावित एक्शन पर टेंशन में अमेरिका। CIA डायरेक्टर का बयान। गुस्से में पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। रूसी हमले को लेकर मारियुपोल के डेप्यूटी मेयर का बयान। रूस यूक्रेन में नरसंहार कर रहा। रूसी हमले में अब तक 1170 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन में लोगों के पास खाना पीने तक का सामान नहीं। यूक्रेन सेना ने रूसी हथियारों पर किया कब्जा। रूसी होवित्जर तोपों को कंट्रोल करती नजर आई यूक्रेनी आर्मी। अभी तक के अपडेट्स आपने देख लिए और इस समय सबसे बड़ा खतरा ये सामने दिखाई दे रहा है कि अगर रूस इसी तरीके से सैंक्शंस के खिलाफ और नेटो के इस एकजुटता के खिलाफ अपने आप को एक विक्टिम समझता है और अगर कहीं बौखलाहट में वो परमाणु हथियारों अपने डेटरेंस फोर्स जिसको पहले से अलर्ट किया हुआ है उसने उसकी तरफ वो सोचने लगता है तो क्या होने वाला है इस दुनिया का। आप किधर जा रहे हैं ये हालात समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। योगेश गुप्ता पूर्व राजदूत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। पूर्णिमा नाथ एनालिस्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, कई बार आपके साथ जुड़ चुकी हैं अपने एनालिसिस को लेकर। लेकिन इस अहम खबर के बाद उनके पास हम चलेंगे। इटली में बेलारूस की एम्बेसी के पास आतंकी हमला हुआ है। बेलारूस दूतावास कैंपस में जबरदस्त धमाका हुआ है। बेलारूस के विदेश मंत्रालय ने किया आतंकी हमले का दावा। बेलारूस दूतावास के पास यह धमाका। बेलारूस के विदेश मंत्रालय ने आतंकी हमले का दावा किया है। बेलारूस एम्बेसी के पास यह धमाका देखिए, इसकी इटली में बेलारूस एम्बेसी के पास यह धमाका हुआ है और तस्वीरों में आपको नजर आएगा यहां अचानक एक ब्लास्ट। और इसके बारे में बेलारूस का कहना है कि ये एक आतंकी हमला है। देखिए जरा यहाँ ये हमला, हालांकि ये प्रेमाइसेस के बाहर और इंटेंसिटी उतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। क्या इसमें जानमाल का कोई नुकसान हुआ है बहुत जल्द ब्यौरा आएगा, आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये धमाका अगर ये मैसेजिंग के लिए भी है तो ये बहुत कुछ कहता है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है और क्योंकि यूरोप में इस समय जहां भी जो भी चल रहा है आप उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। यूक्रेन और रूस के बीच में जो चल रहा है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उससे लिंक करके ही इसको देखा जाएगा। तो बेलारूस की इस दूतावास के पास इटली में इस धमाके का मतलब क्या है और बेलारूस की तरफ से इस दावे का मतलब क्या है कि ये आतंकी हमला है। क्या क्योंकि रूस और बेलारूस एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्या बेलारूस पर भी गुस्सा उतारा जा रहा है और इटली में एक यूरोपियन कंट्री में इस तरह का हमला क्या एक संदेश देने के लिए है। लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत इसको किस निगाह से देखते हैं, आइए उनके पास सबसे पहले चलते हैं। दुष्यंत सर, ये खबर आपका नजरिया। धन्यवाद गौतम। पहली बात तो ये है कि जैसा कि आपने कहा कि यूरोप में अभी जो कुछ भी हो रहा है उसको हमें एक समूचे दृष्टि से देखना पड़ेगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हो सकता है, हम यकीनन तो नहीं कह सकते कि इसका कोई लिंक हो सकता है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से, लेकिन कहा नहीं जा सकता क्योंकि बेलारूस जो है एक ऐसा देश है जो रशिया के साथ एकदम एकजुट होकर खड़ा हुआ है और इनके जो यूक्रेन से जो लोग बाहर निकल के पलायन कर रहे हैं वो अलग अलग यूरोप के देशों में जाकर अभी इस समय शरण लिए हुए हैं। तो इनमें से कोई ऐसा जो मोटिवेटेड आदमी हो वो ऐसी कार्रवाई कर सकता है। और आजकल ये भी रिपोर्ट मिल रही है कि प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को लोगों ने हायर किया है दोनों तरफ से, खाली रूस नहीं बल्कि यूक्रेन और यूरोप के देशों द्वारा भी यूक्रेन को मदद दी जा रही है प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करने के लिए। तो हो सकता है इनमें से किसी का भी हाथ हो सकता है इस ब्लास्ट में। पूर्णिमा नाथ जी भी हमारे साथ है। पूर्णिमा नाथ जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए बेलारूस और रूस किस तरह से एक साथ हैं यूक्रेन के खिलाफ और इधर इटली में बेलारूस के दूतावास के बाहर ये जोरदार धमाका हुआ, आपको कोई लिंक नजर आ रहा है क्या? नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो 24 आवर्स 7 डेज मीडिया
एक तरफा नैरेटिव चलाया जा रहा है, दिस इज गोइंग टू इवन क्रिएट मोर कंफ्यूजन. वन वे नैरेटिव इज नेवर गुड. अदर साइड का स्टोरी भी सुनना बहुत जरूरी है. ये जो वॉर का डेफिनेशन कहा जा रहा है, यूक्रेन रशिया और रशिया इन्वेडेड यूक्रेन वॉर, इसको सही तरह डिफाइन करना जरूरी है. इट इज यूएस लेड नेटोज प्रोवोक्ड इन्वेजन कॉज्ड बाय नेटो. सो रशिया और हिस्ट्री में जाए तो रशिया को यूएसएसआर ऑलरेडी पूर्णिमा जी, इससे हम लोग कभी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन हमने TV9 भारतवर्ष ने हमेशा ये पहलू दिखाया है और इसको एम्फेसाइज करके दिखाया है. पूर्णिमा जी, अभी के डेवलपमेंट पे भी हम लोग कुछ बात कर लेना चाहते हैं. मसलन ब्रिटेन ने, पूर्णिमा जी आपको आवाज आ रही है मेरी? That's why he was ousted. Trump was ousted because he was a threat to the establishment. पूर्णिमा जी, आपको अगर आवाज आ रही हो, ये जो पहलू है जो आप बता रही हैं कि ये नेटो का प्रोवोक किया हुआ सारा मामला है, और अगर जड़ में आप बहुत गहरे जाएंगे तो अमेरिका आपको मिलेगा. ये हम लगातार बताते रहे हैं और अभी भी बता रहे हैं, लेकिन अभी इस समय के कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिन पर हम चर्चा कर लेना चाहते हैं. मसलन यूक्रेन का बार बार ये चिल्लाना, गुहार लगाना कि इसको नो फ्लाइंग जोन घोषित करो, हमारे आसमान को यहां से मत उड़ने दो रूसी फाइटर. लेकिन इससे न सिर्फ कतराना बल्कि ब्रिटेन का अब ये स्टेटमेंट दे देना किस तरीके से रूसी फाइटर जेट्स को मार गिराना कोई ये विकल्प नहीं है और ये कोई समाधान नहीं है. ये क्या दिखाता है योगेश जी कि एक तो आपने आग भी लगाई और अब दूसरे है जब आपसे वो पुकार लगा रहा है तब आप उसको ये कह रहे हो नहीं इस तरीके से नहीं करना होता, करना किसी और तरीका भी समझा रहे हो आप. देखो, थोड़ा सा ये युद्ध जो है थोड़ा सा सेंसिटिव फेज में आ गया है, क्योंकि अमेरिका ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव, अमेरिका ने और कई यूरोपियन मुल्कों ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया के ऊपर. और उसके अलावा ये जोर शोरों से जो है ये मिलिट्री सप्लाईज वगैरह दे रहे हैं. और अब ये जो एयरक्राफ्ट देने की बात है, इससे थोड़ा सा ये बात आ गई है कि भाई इससे कुछ रशिया जो है ये सोच सकता है कि भाई ये तो नेटो मुल्क जो है डायरेक्टली दे हैव जॉइन्ड द वॉर. तो इसको लेकर जो है कुछ ये सोच है कि बजाय कि एयरक्राफ्ट देने के अगर ये स्ट्रिंगर मिसाइल्स वगैरह दी जाए, उससे भी शायद जो है उनको उतनी ही मदद मिल पाए. तो इसके बारे में वो दोबारा सोच रहे हैं कि नहीं ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. और दूसरा, अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो नेटो फोर्सेस जो है वो डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करना चाहती, क्योंकि उससे फिर युद्ध जो है उसका डायरेक्शन एक बहुत ही गंभीर रूप ले सकता है, बहुत अनचार्टर्ड टेरिटरी में, अनचार्टर्ड डायरेक्शन में जा सकता है. तो इसलिए वो थोड़ा सा कॉशियस है. और CIA डायरेक्टर ने भी कहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको देखते हुए थोड़ा और योगेश गुप्ता सर, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास आएंगे. लेकिन बीच में हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई. जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष से बात की. यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की सदस्यता को लेकर बातचीत हुई. जेलेंस्की ने यूक्रेनी नागरिकों की सुरक्षा की अपील की है. जेलेंस्की ने यूक्रेनी नागरिकों की सुरक्षा की अपील की है और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष से जेलेंस्की ने बात की है. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष से बात की है. यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की सदस्यता को लेकर यह बातचीत हुई है. इस सवाल को लेके अब, क्योंकि योगेश सर बोल रहे थे, मैं इन्हीं के पास आता हूं कि अब ये यूरोपियन यूनियन की सदस्यता की बात कर रहे हैं और नाटो में आज जेलेंस्की ने कहा कि उनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रह गया. तो जब इंटरेस्ट नहीं था तो ये इतनी बड़ी जंग करने की जरूरत क्या थी? ये आप बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज कर रहे हैं कि थोड़ा सा इससे अब ये भी है कि भाई अगर रूस थोड़ा चाहे तो अब ये एक बड़ा अच्छा कंसेशन जो है वो देने को तैयार है यूक्रेन वाले कि भाई हम ठीक है, हम नेटो की मेंबरशिप नहीं लेना चाहते. तो अब इसको लेकर थोड़ा बातचीत हो सकती है, इसको लेकर थोड़ा डिप्लोमेटिक ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर किए जा सकते हैं. क्योंकि अगर रूस ये सोच रहा है कि ये बिल्कुल सरेंडर करेंगे और ये बिल्कुल अपने नीज पर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है. इतने दिनों के बाद में जो है तो आप ये कह रहे हैं सर, एस्केप रूट दिया है ये यूक्रेन ने रशिया को.
जी नहीं, लेकिन देखिए योगेश सर, आपसे मैं समझ रहा हूं कि देखिए जिस नेगोशिएशन की आप बात कर रहे हैं और अभी जो बात सामने आ रही है कि जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष से बात की, अध्यक्ष से बात की, सदस्यता को लेकर जो बातचीत है उसे स्पीड अप करने की बात हो रही है, लेकिन तमाम शर्तों के बीच में जो व्लादिमीर पुतिन तरफ से रखी गई है उसमें किसी भी ब्लॉक में, चाहे वो नेटो हो चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, इसमें शामिल नहीं होना, यह भी क्लियर किया गया है। योगेश सर, हाँ देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है वो तो कोई मिलिट्री ब्लॉक तो नहीं है ना। नेटो तो एक किस्म से मिलिट्री अलायंस है, हालांकि वो कहते हैं कि इट्स अ डिफेंसिव अलायंस, लेकिन यूरोपियन यूनियन तो कोई मिलिट्री ब्लॉक नहीं है। हालांकि रूस खुश तो उससे भी नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि अब जब समझौता होगा तो समझौता तो देखिए ना तो रूस की शर्तों पे होगा और ना यूक्रेन की शर्तों पे होगा। समझौते तो हमेशा मिडिल पॉइंट पे ही आके होते हैं, तो ये एक अच्छा मतलब जिसे कहते हैं संकेत तो है। क्या सर यहाँ पे अब ये एक तरीके से दो राहे पे खड़े हुए हैं सब लोग। एक तरफ ये स्केप रूट और कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद कोई मिडिल पॉइंट अचीव कर लिया जाए दोनों तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से डेटरेंस फोर्स अलर्ट होना, वहां अमेरिका में ब्रेनस्टॉर्मिंग बड़े टॉप ऑफिशियल्स के बीच में जो उसी सूरत में साथ में मिलते हैं और बातचीत करते हैं जब उनको लगता है कि कहीं न्यूक्लियर थ्रेट जैसी कोई बात हो रही है, हमको अपना न्यूक्लियर एक्टिवेट करना पड़ सकता है। इसको जरा दुष्यंत सर समझना चाहते हैं हम कि यहाँ मामला अब 50-50 पे खड़ा हुआ है, 70-30 पे खड़ा हुआ है, या इसको 70-30 ही कहें लेकिन दूसरी तरफ का 70-30 है। देखिए, युद्ध में अब तक तो जेलेंस्की, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। देखिए, युद्ध में ऐसा होता है कि अब तक जेलेंस्की को ये तो पता चल ही गया है कि वो इस युद्ध में अकेले हैं, क्योंकि अगर नेटो का कोई भी हिस्सा इस युद्ध में आता है तो विश्व युद्ध का खतरा बिल्कुल बनेगा। ये भी ध्यान में रखिए कि रूस की जो सेना है वो यूक्रेनी सेना से करीबन 5-6 गुना बड़ी है। चाहे वो आप किसी भी उसमें ले लें, किसी भी सेक्टर में ले लें, किसी भी वर्ग में लें, हर मामले में वो उससे बड़ी है। इस वजह से यूक्रेन अपनी जो पोजीशन है वो थोड़ा पीछे हट रहा है और वो एक अच्छी बात है। दूसरा जो रीजन ये भी हो सकता है कि जर्मनी और फ्रांस वो ये नहीं चाहते हैं कि युद्ध में इन्वॉल्व हो, क्योंकि जर्मनी का सबसे ज्यादा नुकसान होगा इस युद्ध में। तीसरी बात है, यू के पास खुद कोई फोर्स नहीं है और उसको टोटली अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर आप फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन की बात का थोड़ा गौर करें तो उन्होंने कहा था कि अब हमें जरूरत है कि हम अपना खुद ही फोर्स बनाए और किसी दूसरे पर डिपेंड न रहे। ये दूसरे पर डिपेंड न रहना इनडायरेक्टली अमेरिका की तरफ इशारा करता है। तो ये विरोधाभास नेटो के अंदर भी आ रहा है। इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो पोजीशन थोड़ा पीछे गई है वो सही